मूक शेर और चतुर खरगोश। बहुत समय पहले की बात है। एक घने और विशाल जंगल में राजा नाम का एक शक्तिशाली शेर रहता था। वह खुद को जंगल का राजा मानता था, लेकिन उसकी आदतें एक सच्चे राजा जैसी नहीं थीं। वह बहुत आलसी और अहंकारी था। अपनी शक्ति के घमंड में चूर, उसने पूरे जंगल में दहशत फैला रखी थी। राजा शिकार करने की मेहनत नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने जंगल के सभी जानवरों को डरा धमकाकर एक नियम बना दिया। हर दिन एक जानवर खुद आकर मेरा भोजन बनेगा, नहीं तो मैं पूरे जंगल को नष्ट कर दूंगा। डरे हुए जानवरों के पास कोई और चारा नहीं था। वे रोज मिलकर तय करते कि उस दिन कौन सा जानवर शेर के पास जाएगा। एक दिन जंगल के सभी जानवर एक बड़ी बैठक में इकट्ठा हुए। वे अब और इस अत्याचार को सहन नहीं कर सकते थे। बूढ़े और बुद्धिमान कछुए ने कहा, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हम सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन कोई भी इतना साहसी नहीं था कि राजा का सामना कर सके। तभी एक छोटा लेकिन बहुत ही चतुर खरगोश चीकू आगे आया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। मुझे राजा से निपटने दो, मैं उसकी क्रूरता का अंत कर सकता हूँ, चीकू ने कहा। सभी जानवर आश्चर्य में पड़ गए। एक नन्हा सा खरगोश ताकतवर राजा को कैसे हरा सकता है? लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने चीकू को आजमाने की अनुमति दे दी। अगले दिन चीकू को राजा के भोजन के रूप में भेजा गया, लेकिन वह जानबूझकर देर से पहुंचा। वह धीरे धीरे कूदता हुआ शेर की गुफा तक गया। राजा बहुत गुस्से में था। वह भूखा था और इतनी देर इंतजार करने से उसका क्रोध और बढ़ गया था। तू इतनी ही देर से क्यों आया जीव? राजा ने गरजते हुए कहा। मैं तुझे अभी खा जाऊंगा। चीकू ने डरने का नाटक किया और कांपते हुए बोला, महाराज कृपया मुझे क्षमा करें, मैं समय पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिला। राजा ने चौंक कर पूछा, एक और शेर मेरे जंगल में? चीकू ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ महाराज। वह बहुत ही भयंकर था और कह रहा था कि वही इस जंगल का असली राजा है। उसने मुझे रोक लिया और कहा कि मैं तुम्हारे पास न जाऊं, लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं असली राजा को भोजन देने जा रहा हूं। उसने मुझे चुनौती दी और कहा कि अगर तुम सच में इतने ताकतवर हो तो आकर उससे मुकाबला करो। राजा का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। वह दहाड़ते हुए बोला, मुझे तुरंत उस दुष्ट शेर के पास ले चलो, मैं उसे दिखा दूंगा कि असली राजा कौन है। चीकू ने राजा को जंगल के किनारे एक पुराने गहरे कुएं तक ले गया और बोला, महाराज वह शेर इसी कुएं के अंदर छिपा है, लेकिन वह बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर है, सावधान रहिएगा। राजा बिना सोचे समझे कुएं के पास पहुंचा और अंदर झांका। पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखी, जो हूबहू उसी की तरह लग रही थी। राजा की मूर्खता, जैसे ही राजा ने जोर से दहाड़ लगाई, कुएं के अंदर से भी वैसी ही दहाड़ सुनाई दी। राजा को लगा कि वह दूसरा शेर भी उस पर गरज रहा है। गुस्से से भरा राजा चीखा, अब मैं खत्म कर दूं, और वह पूरे जोश के साथ कुएं में छलांग लगा दी। जैसे ही राजा पानी में गिरा, वह तुरंत डूबने लगा। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुएं की दीवारें फिसलन भरी थीं। अंततः राजा कुएं में डूब गया और वहीं मर गया। ऊपर खड़ा चीकू मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख राजा, तुझे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, लेकिन तू अपनी ही मूर्खता का शिकार हो गया। जंगल में खुशी का माहौल। राजा के मरने के बाद पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी जानवर चीकू की बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। अब वे स्वतंत्र थे और बिना डर में जंगल में रह सकते थे। बूढ़े कछुए ने गर्व से कहा, आज हम सब ने सीखा कि ताकत से ज्यादा मूल्यवान बुद्धि होती है। उस दिन के बाद जंगल में कोई भी बल के आधार पर राजा नहीं बना। सभी जानवर मिलजुल कर समझदारी और शांति से रहने लगे। कहानी शिक्षा, बुद्धि बल से अधिक शक्तिशाली होती है। धैर्य और चतुराई से किसी भी बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। अहंकार और क्रूरता का अंत निश्चित होता है। सच्ची नेतृत्व क्षमता शक्ति में नहीं, बल्कि समझदारी और सहयोग में होती है।